10th क्लास में ठीक ठाक रिजल्ट करके हमने 11th में अपना एडमिशन कराया। वैसे 10th तक मैंने ट्यूशन भी नहीं पढ़ी थी, पर 11th में सबके कहने पे हम 4 दोस्तों ने अपना ट्यूशन भी लगवाया। और स्ट्रीम भी हमारी पीसीएम थी, जिससे सबकी फटती थी। पर 10th तक साइंस मेरी अच्छी थी और साथ में मैथ्स भी, तो जोश में मैंने यही सब्जेक्ट रख लिया। 15th में से हमारे ट्यूशन और स्कूल दोनों ओपन होने वाले थे। सबने कहा स्कूल में कुछ खास होगा नहीं, तो ट्यूशन पे ध्यान देना ही बेस्ट रहेगा। तो हम चारों ने प्लान बनाया कि स्कूल बस अटेंडेंस के लिए जाएंगे और फिर ट्यूशन में जम के पढ़ाई करेंगे। सब बातें सेट थी, अब बस ट्यूशन स्टार्ट होने की देरी थी। इंतजार करते हुए जल्दी स्कूल ओपनिंग का भी दिन आ गया। हम सभी ने एक जुनून के साथ पढ़ाई की शुरुआत की। 1 महीने तक सब समझ में आ रहा था, पर ट्रिगो के स्टार्ट होते ही लगा कि यार कुछ तो है जो अब ऊपर ऊपर से जा रहा था। तो उन सब बातों को साइड करते हुए हम मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते जा रहे थे। फिजिक्स में वेक्टर और केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के चैप्टर चल रहे थे। सभी बैचेस में ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट थे, पर सभी के अपने अपने ही ग्रुप्स बने हुए थे, लड़कों के अलग और लड़कियों की अलग। पर नोट्स की बातें होती थी। मेरी नोट्स अक्सर कंप्लीट ही होती थी, तो जिसके कारण कुछ लोगों से मेरी बात भी हो जाती थी। इन्हीं सबके बीच करीबन 1.5 महीने बाद कोचिंग में एक नया एडमिशन हुआ। नाम था उसका श्रेया। सीटिंग अरेंजमेंट भी ट्यूशन की कुछ ऐसी थी कि मेरे एक सीट आगे ही उसकी सीट मिली। थोड़ी लेट थी वो सेशन में। हाँ, नाम भी मुझे नहीं पता चलता उसका, पर थैंक्स टू आवर फॉलन कॉपी, जिसके कारण मुझे उसका नाम दिख गया। तो अब अपना ग्रुप 7 दोस्तों का बन चुका था, जिसमें हम 4 दोस्त, मैं, अभिषेक, अनिरुद्ध और जयंत थे, और साथ ही श्रेया, आध्या और आरोही भी थी, जिसमें श्रेया आज ही मेंबर बनी थी। थोड़ी शांत सी थी वो कुछ दिन, जैसे कुछ आता ही नहीं उसे। फिर पता चला हमें कि सबसे ज्यादा वही बातें करती है। शायद नोट्स बनाने में भी उसे काफी मजा आता था। मैथ्स के क्लास में भी बैठकर वो दूसरे सब्जेक्ट के नोट्स तैयार किया करती थी। हम रफ में लिखा करते थे और वो सीधा फेयर करती थी। हमारे बातों की शुरुआत भी नोट्स के कारण ही हुई थी। एक दिन मेरी केमिस्ट्री की कॉपी क्लास से बाहर आते हुए गिर गई। तभी उसने मुझे पहली बार आवाज दिया था। उसने कहा था, अनमोल, ये लो तुम्हारी केमिस्ट्री की कॉपी गिर गई थी। मैंने थैंक्स कहा, उसने वेलकम, और धीरे धीरे ऐसे ही हमारी दोस्ती के बढ़ते गए कदम। हम करीबन 2 महीने केवल मैथ्स में ही साथ थे। केमिस्ट्री और फिजिक्स की ट्यूशन उसकी अलग थी। फिर उसने भी हमारे यहाँ ही ज्वाइन किया। कहा साथ में अच्छा भी रहेगा और तुम सबकी हेल्प भी मिल जाएगी। मेरा मैथ्स अच्छा था, उसका मैथ्स में डब्बा गुल, तो मैं अक्सर उससे मैथ्स के डाउट क्लियर करता था, और मेरा केमिस्ट्री खराब होने के कारण वो मुझे केमिस्ट्री समझा दिया करती थी। जयंत अपना थोड़ा खिसका हुआ था। जब भी हम उसे कहते थे कि भाई पढ़ ले, तो कहता अबे 12th है ना, उसमें पढ़ लूंगा। और अभिषेक और अनिरुद्ध को तो फैमिली प्रेशर के कारण पीसीएम लेना पड़ा, वरना उनका तो आर्ट्स का ही इरादा था। पर आध्या और आरोही की पढ़ाई भी ठीक चल रही थी। साथ ही संडे का दिन हमारा टेस्ट होता था, तो सैटरडे हमारा ग्रुप स्टडी का दिन होता था, जिसमें हम शुरुआत में सच में पढ़ा करते थे। तो हम सब हर सैटरडे अनिरुद्ध के घर में पढ़ते थे। सबके घर के पास भी था और उसकी मम्मी की भी जॉब थी, जिसके कारण उसका घर अक्सर खाली ही रहता था। तो ये अपना हर सैटरडे का रूटीन था कि 10 बजे अनिरुद्ध के घर, दिन में पिज्जा ऑर्डर, बीच में पढ़ाई, और 4 बजे के बाद सब अपने अपने घर। जयंत और अभिषेक एक साथ एक बाइक पे जाया करते थे और मुझे भी अनिरुद्ध के घर साथ ले जाते थे। आध्या और आरोही के भी घर एक तरफ थे, तो वो भी साथ में स्कूटी में आया करती थी। लेकिन श्रेया के घर अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण वो अक्सर अकेले ही आया करती थी, इसलिए मैं ही कभी कभी उसके साथ वॉक करते हुए जाया करता था। वो शांत 5 दिन पतली सी लड़की थी, शर्माती थी, पर बकबक भी बहुत ज्यादा करती थी। हम अजनबी से दोस्त बनते गए। कभी कभी साथ वॉकिंग से का ये सिलसिला हर सैटरडे का हो गया था। सिर्फ नोट्स के लिए ही चैट्स होती थी, जहाँ वो बेवजह चैट टिल मिडनाइट हो गया। गुड मॉर्निंग के टेक्स्ट से सुबह और गुड नाइट से रात होती थी। अब वो मेरी फॉर्मल सी फ्रेंड मुझे स्पेशल लगा करती थी। अब सारे ट्यूशन में हम साथ थे और अपने बारे में लगभग सब कुछ शक था, पर जब भी कोई कहता उससे इस बारे में, वी आर जस्ट फ्रेंड्स बोल के वो बात टाल दिया करती थी। मैं उसे अपनी सारी बातें बताता था, वो भी अपने सारे राज बताती। कहती थी सब तो पता है तुम्हें मेरे बारे में, यार मैं तुमसे थोड़ी ना कुछ छुपाती। साथ में हमने कई बार क्लासेस भी बंक किए थे, बस ऐसे ही कहीं घूमने को निकल जाते थे। हाथों को पकड़कर हम गलती से ही जब साथ चला करते थे, मेरे गाल उस वक्त शर्म से लाल हो जाते थे। अब कुछ दिन में हमारी बातें उससे भी ऊपर थी। मुझे लगता था अब कि वो मुझे फ्रेंड से ज्यादा मानती थी।
मैं भी धीरे धीरे उसे अब पसंद करने लगा था। शायद वो भी मुझे किया करती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक दिन सही मौका देख कर बोल दूं सारी बातें। देखना पड़ेगा ना कि वो कैसा रिएक्ट करती है। मैं 90% श्योर था कि वो हाँ ही कहेगी, पर 10% कहीं डर भी था कि कहीं अगर ना कह दिया तो क्या हमारे बीच में जो ये दोस्ती है ऐसे ही रहेगी। इन्हीं सब बातों के बीच में मैंने नोटिस किया कि कुछ दिनों से श्रेया का बिहेवियर कुछ बदला बदला सा था। मैंने पूछने की भी कोशिश की पर उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वो उदास थी कुछ दिनों से, मुझे कुछ बताया भी नहीं। मैंने पूछा तो कहा ऐसी कोई बात नहीं है, पर सच उसके चेहरे पे साफ दिख रहा था। उसने नहीं बताना सही समझा तो मैंने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। फिर कुछ दिन बाद उसने ट्यूशन भी आना बंद कर दिया। कॉल्स के भी जवाब नहीं दिए उसने और मैसेजेस को भी सीन करके छोड़ दिया। एक दिन केमिस्ट्री ट्यूशन से ठीक 1 घंटे पहले मुझे कुछ काम के कारण बाजार जाना पड़ा। काम खत्म करके जब मैं ट्यूशन को जा ही रहा था तो रास्ते में पड़ने वाले कॉफी शॉप पे मैंने श्रेया को देखा। वो किसी और लड़के के साथ थी जिसे मैं नहीं जानता था। मैंने छुपकर उसे कॉल ट्राई किया तो पाया कि उसने मेरा कॉल कट कर दिया। आज से पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं था। करीब आधे घंटे वो साथ रहे। वे साथ में खुश भी थे। मेरे 3 कॉल को कट किया उसने एंड एट लास्ट फोन स्विच ऑफ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या रिएक्ट करूं। खुद के इग्नोरेंस को देखते हुए सामने वाले को क्या कहूं। हंसूं अपनी बेवकूफ़ी पर या किस्मत पर रो। जाते हुए गले मिले वो और श्रेया ने उसे कुछ गिफ्ट भी दिया। ट्यूशन का भी टाइम हो ही रहा था तो अभी श्रेया भी जल्दी में लग रही थी। इसी हड़बड़ी में उसने अपना केमिस्ट्री कॉपी वही कॉफी शॉप में ही छोड़ दिया। उसके निकलने के बाद मैं गया उसी कॉफी शॉप पर, उसकी कॉपी लेकर बाहर निकला और उससे मैंने आवाज लगाई और कहा, श्रेया ये तुम्हारी केमिस्ट्री की कॉपी यहीं गिर गई थी। हम अनजान से शायद आज भी एक दूसरे से, या कहो कि मैंने उसे अपनी सारी बातें बता दी पर उसने मुझसे सब छिपाया है। 5 दिन की पतली सी एक लड़की जिसने मुझे हमराज बताकर मुझे कुछ और ही बनाया है।